कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार किया था। इसका एक मुख्य कारण था जो हर किसी को पता नहीं है। इसका खुलासा भगवान कृष्ण ने तब किया जब उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि है प्रभु, जब आप सब जानते थे तब भी आपने पांडवों की मदद क्यों नहीं की। इस पर कृष्ण ने जवाब दिया कि है उद्धव, इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। यदि दुर्योधन ने दिमाग लगाकर अपने मामा शकुनी को अपनी तरफ से खिलाया, तब युधिष्ठिर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कह सकते थे कि हमारी तरफ से श्री कृष्ण खेलेंगे। चलो ठीक है कि मुझे नहीं खिलाया, लेकिन मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। मुझे प्रार्थना में बांध दिया था कि मैं अंदर ना आऊं। पांडव अपनी हार का खेल स्वयं खेलना चाहते थे। जब वे हार रहे थे तब भी किसी ने मुझे याद नहीं किया। जब द्रौपदी के बाल पकड़कर दुशासन घसीटते हुए सभा के मध्य ला रहा था तब भी उसने मुझे याद नहीं किया। जब दुशासन ने उसके वस्त्रों को छुआ तब भी वह अपने सामर्थ्य से झपट रही थी। जैसे ही दुशासन ने उसके चीर को निकालना शुरू किया तब उसे कोई चारा नहीं दिखा और उसने मुझे याद किया। मैंने तनिक भी विलंब देर नहीं किया और तुरंत वहां पहुंचकर उसकी रक्षा की। यदि वह मुझे पहले ही बुला लेती तो मैं पहले ही अंदर आ जाता, लेकिन मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े दानव से युद्ध कर रहे थे। तमाम तरह के प्रयासों से जब वह काबू नहीं आया, अंततः परमात्मा ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सर धड़ से अलग करके उसका वध किया। जब सुदर्शन चक्र वापस प्रभु के पास लौटा तो संयोगवश वह उनकी उंगली में जख्म दे गया। वह जल्दी से सुदेशना, जो कि उनकी बहन एवं अर्जुन की पत्नी थी, उनके महल जा पहुँचे। सुदेशना जी ने रक्त बहता देखा तो वे घबराई एवं अपने महल में पट्टी करने हेतु कपड़ा ढूंढने लगी। थोड़े ही समय में आकर बोली, हे भ्राता, मेरे घर में ऐसा कोई वस्त्र नहीं मिला जो पाने योग्य हो। वे सभी बहुमूल्य तथा मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतः आप वैद्य के पास जाएं। निराश होकर परमात्मा आगे बढ़े। जब वे पांडवों की पटरानी एवं अपनी धर्म बहन द्रौपदी के महल के सामने से गुजर रहे थे, तभी दूर से महारानी उन्हें देखा। वह देखते ही नंगे पैर दौड़ पड़ी। उसने आते ही अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और परमात्मा की अंगुली पर पट्टी कर दी। अपनी धर्म बहन द्रौपदी का स्नेह देखकर परमात्मा गदगद हो गए तथा उन्होंने द्रौपदी को वरदान देते हुए कहा कि हे बहन, जब भी तुम कष्ट में होगी और मन ही मन मेरा स्मरण करोगी, मैं तुरंत उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, उसी उंगली से परमात्मा ने छोटे से साड़ी के टुकड़े को इतने बड़े थान में परिवर्तित कर दिया कि दुष्ट दुशासन साड़ी उतारते उतारते बेहोश हो गया, लेकिन वह साड़ी न उतार सका। कौरव राजसभा में कपड़े का ढेर लग गया। ये देखकर शकुनी, दुर्योधन आदि थर्रा उठे तथा उन्होंने द्रौपदी को नग्न करने का विचार त्यागना पड़ा। एक वस्त्रा अबला नारी, उसके एकमात्र वस्त्र को 10,000 हाथियों के बल वाला कुटिल दू शासन अपनी शक्तिशाली भुजाओं के बल से झटके से खींच रहा था। कितने क्षण द्रौपदी वस्त्र को पके रह सकेगी। आज कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। उसके नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी उमड़ने लग गई। दोनों हाथ वस्त्र छोड़कर अपने आप ऊपर उठ गए। वह भूल गई संसार, भूल गई राजसभा, भूल गई अपने वस्त्र, भूल गई अपना शरीर, भूल गई अपनी मर्यादा। याद रह गया उसे केवल अपना सखा। वह कातर आर्त स्वर में पुकार उठी, हे द्वारकावासी, हे गोविंद, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेमधन, हे गोपी वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या ये बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ,
हे अर्तिनाश जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं। आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवनदाता हैं। हे गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ। आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस पुकार में पूर्ण समर्पण है। हे कृष्ण, मुझे इस संसार में अब आपके अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब आप ही इस कृष्णा की लाज रखो। हे दया में मेरा उद्धार करो। दया में द्वारकानाथ रजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज अनादि स्वरूप कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और अब उनके अनंता का और छोर कोई कैसे पा सकता था। अपनी सखी की मर्यादा ढकने के लिए कृष्ण आज स्वयं उसकी चीर बन गए थे। कहते हैं बाद में वासुदेव को उनकी सखी द्रौपदी ने उपलम्ब दिया, हे वासुदेव, मेरे अभिन्न सखा, मेरे आर्त स्वर से पुकारने पर भी तुम इतनी देरी से क्यों आए थे। तब वासुदेव बोले, कृष्ण, तुमने मुझे द्वारका से बुलाया, वहां से आने में समय लगता ही। मैं तो तेरे पास तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से उपस्थित था। यदि यहाँ से पुकारती तो शीघ्र आ जाता।